कि ये जो नशीले पदार्थ हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने से क्या स्थिति है और इनका प्रतिबंध हटाने से क्या स्थिति है, या इनको समाप्त करने से क्या है, चालू रखने से क्या है। मेरा अपना चिंतन है कि आज जिन जिन पदार्थों पर भारत में प्रतिबंध लगाया गया है, वे सभी संबंधित सरकारी विभागों के उन अधिकारी और कर्मचारियों को धन कमाने का एक साधन बने हुए हैं। जय विश्व बंधु। यह है भारतीय कथा सरकार को समर्पित। बंधुओं, मैं भारत की कथा कर रहा हूं। जो भारत में वर्तमान जो भूतकालीन कथा तो बहुत हो गई, भविष्य तो देखा नहीं किसी ने, लेकिन वर्तमान की मैं कथा ये अपने विचार से कर रहा हूं भारत की। सरकार को समर्पित कर रहा हूं सारी कथाएं। भगवान के इस भवसागर में एक देश है भारत, और भारत की कथा कर रहा हूं। उस कथा में आज का हमारा भाग है जो पहले से चल रहा था, कि भारत में नशाखोरी जो चल रही है। मैं अपने मन से इस पर क्या चिंतन कर रहा हूं, वह बात मैं यहां सबके समक्ष रख रहा हूं, सरकार को समर्पित कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा था कि इस नशाखोरी के, नशीले पदार्थों के सेवन पर, आवागमन पर, क्रय विक्रय पर, उत्पादन पर कहां कहां प्रतिबंध है, कहां कहां पर रोक है, और या इसके क्या क्या आपराधिक प्रसंग बनते हैं, उनको मैं सबको नहीं जानता, परंतु मैं देख जो रहा हूं और मैं चर्चा कर रहा हूं, हमारे भारत में बहुत सारे महापुरुष, भक्त लोग, संत लोग भगवान की कथा तो बहुत कर रहे हैं। उनमें दो कथाएं ज्यादा प्रचलित हैं। एक श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस यानी राम कथा, और दूसरा व्यास जी विरचित श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण की कथा। वैसे तो हमारे 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, और कुछ मेरी तरह से भी इनसे हटकर के अलग कथाएं करने वाले लोग हैं। कोई गौ कथा कर रहा है, तो कोई धरती की कथा कर रहा है, तो कोई अपना कुछ भी कथा कर रहा है। ऐसे ही मैं शशि भानु राजयोगी, गुरुवर विश्व बंधु लोग कहने लगे। विश्व बंधुत्व की भावना से कार्य करने के कारण विश्व बंधुत्व के लिए लोग कहते हैं गुरुवर विश्व बंधु। तो भारत कथा ये जो कर रहा हूं,
इसमें मैं चर्चा कर रहा था कि ये जो नशीले पदार्थ हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने से क्या स्थिति है और इनका प्रतिबंध हटाने से क्या स्थिति है, या इनको समाप्त करने से क्या है, चालू रखने से क्या है। मेरा अपना चिंतन है कि आज जिन जिन पदार्थों पर भारत में प्रतिबंध लगाया गया है, वे सभी संबंधित सरकारी विभागों के उन अधिकारी और कर्मचारियों को धन कमाने का एक साधन बने हुए हैं। बंधुओं, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, क्यों कि मैं सारी कथा ही सरकार को समर्पित करके कह रहा हूं। सारी कथा ही ये सरकार को समर्पित है। देख लो, यहां देख लो, मैं यहां गुजरात में बैठा हूं और बड़े विश्वास के साथ, निर्भयता से ये सत्य कह रहा हूं कि यहां गुजरात में शराब, यहां कहते हैं दारू, अंग्रेजी में कहते हैं वाइन, पता नहीं वो देसी शराब बनाने पर कि विदेशी शराब लाने पर, कुछ भी हो, लेकिन यहां पर शराब पर कुछ प्रतिबंध है। कितना प्रतिबंध है वो सरकार जाने, लेकिन प्रतिबंध है। अब देखिए उस प्रतिबंध का क्या हानि लाभ है। बंधुओं, उस प्रतिबंध से 1% भी शराब पीना कि शराब बनाना कि शराब बेचना बिल्कुल कम नहीं है। स्थिति वैसी कि सरकार की जीएसटी जैसी। सरकार जीएसटी लगाए तो किसके ऊपर जाएगा? वो उपभोक्ता के ऊपर, मेरा मानना है। यहां प्रतिबंध लगाया गया है शराब पर। यह उपभोक्ता को महंगा पड़ेगा, ज्यादा कीमत चुकानी है। बनाने वाले को उतना ही मिलेगा। बनाने वाले को जो ज्यादा कीमत मिल रही है वो बनाने वाले को नहीं मिलेगी। जो बीच का नफा है वो मिल रहा है उन संबंधित सरकारी विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों को। कहिए, अब आप चिंतन करें कि इस प्रतिबंध से क्या फायदा हुआ? सरकार को फायदा हुआ, समाज को फायदा हुआ। मैं पहले भी इस विषय पर बोल चुका हूं बंधुओं। मैं कहता हूं कि क्या यही भारतीयता है? क्या यही भारत की सुशासन नीति है? क्या यही भारत के आत्मनिर्भर बनने का रास्ता है? क्या यही भारतीयों को संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा है? क्या है ये तो जाने भारत का प्रजा, भारत का शासन प्रशासन। मैं ये जानता हूं, मैं अपने विचार से, अगर किसी को मेरी बातें गलत लगती हैं, बुरी लगती हैं, खराब लगती हैं या किसी नीति के विरुद्ध लगती हैं, तो बंधुओं एक बार मुझसे चर्चा विचारना जरूर करनी चाहिए। इससे केवल सब तरह का व्यभिचार ही बढ़ रहा है। दूसरे भारत के राज्यों में शराब पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि उसके क्रय विक्रय के लिए उनको परमिट दिए जाते हैं। उनको परमिट दिए जाते हैं, लाइसेंस दिए जाते हैं, बेचिए। उस लाइसेंस के बदले, उस परमिट के बदले सरकार उनसे पैसे लेती है।
तो वो धन जो ले रहे हैं वो लीगल कागजी कार्रवाई करके सरकार के खाते में जाता है। तो एक बात तो विश्वास कर सकते हैं, मान लीजिए कि सरकार के खाते में गया, अब सरकार क्या कर रही होगी अलग बात है, लेकिन वैधानिक रूप से तो यही होगा कि सरकार के पास जो धन है वो सरकार का है। सरकार का है मतलब जनता का है, प्रजा का है, देश का है, तो प्रजा के काम में तो आएगा। लेकिन ये न तो ऐसा है कि सरकार के काम में आया, न ऐसा है कि प्रजा को कुछ लाभ हुआ, और वो ऐसा भी नहीं है कि वो ऑफिसर इस बात का कोई किसी का कोई मेहरबानी मानते हैं कि भाई चलो आपकी कृपा से हमको मिल गया। उनसे भी कोई उसमें लाभ नहीं है, खा जाने वाले जो उसको बीच में ही उड़ा जा रहे हैं। तो बंधुओं, इस बात के लिए ये जो भी कुछ चल रहा है मैं सरकार को समर्पित करता हूं। जय विश्व बंधु।